देखिए, अंताब में उपचुनाव हो रहा है और ये सबको ध्यान में रखना है कि भाई क्यों हो रहा है उपचुनाव। उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो मुख्य चुनाव थे हमारे विधानसभाओं के, उसमें एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था और वो भी इलेक्शन में एसडीएम के कनपट्टी पे रिवाल्वर रख करके और बदमाशी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक वो हारे, सजा हुई और उसके बाद में उनको डिस्क्वालीफाइड किया गया और डिस्क्वालीफाइड करने के बाद में उपचुनाव हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ रही है कि साहब ये तो बदमाश है, ये है, वो है, करप्शन के अनर्गल आरोप लगा रही है। पहली बात तो ये है कि प्रमोद जैन भाया के इस मेन चुनाव तक, जब तक बीजेपी का राज नहीं है, 107-16 का इस्तीफा नहीं, एक भी मुकदमा नहीं। दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार है, 2 साल से यहाँ बीजेपी है, 10 साल से वहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर एक भी आरोप होता तो कोई जांच होती, कोई बात होती, कोई एफआईआर होती, सारी की सारे अनर्गल केवल इस पौने 2 साल में राजनीतिक साजिश के तहत दुर्भावना बस जो है वो मुकदमे लगाए गए। प्रमोद जैन भाया जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में ऐतिहासिक विकास के काम किए। सब लोग चाहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, सामाजिक सरोकार रखने वाला व्यक्ति है। तो मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस ने काम किए हैं, कांग्रेस के समय में जो विकास हुए हैं और प्रमोद जैन भाया ने जो अपनापन और लोगों के बीच में रह करके लोगों की सेवा की है, तो अब प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां कांग्रेस जीतेगी। और पौने 2 साल से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो पर्ची सरकार है, सारी की सारी योजनाएं जो जनहितैषी योजनाएं थी, जो कांग्रेस सरकार ने समय की थी, चाहे वो चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, चाहे बच्चों के लिए कोई योजना लेकर के आए हों, चाहे किट जो गरीब के अन्न का किट और मसाले का किट देने की बात हो, चाहे और कोई योजनाएं, सब योजनाओं का बंटाधार कर दिया इन्होंने। और केवल केंद्र से टाइम पास कोई भी बात आती है, कोई प्रोग्राम आता है, उसको राग अल्पाते रहते हैं। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी है, मुख्यमंत्री की चल नहीं रही। और एक दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसी एक पर्ची खुली है और जिससे इंडिपेंडेंट स्टेट था ये राजस्थान, इसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, यानी केंद्र सरकार इस पे रूल कर रही है। और ये जाकर के हाजिरी दे आते हैं वहां से, मुख्यमंत्री जी 2-4 दिन 10 दिन से जाके जो है वो अपनी हाजिरी दे आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और